केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के बयान से राजनीतिक सरगर्मी जो है जाड़े के ठंड में भी गरमाई हुई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हके हिंदुस्तान मोर्चा के संयोजक है तमन्ना हाशमी। इन्होंने परिवाद दायर किया है आज कोर्ट में। दरअसल बता दें कि मामला उन्होंने मुजफ्फरपुर में यानी कि जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह यानी कि राजीव कुमार उर्फ ललन सिंह मुजफ्फरपुर पहुंचे थे कार्यकर्ता सम्मेलन में एलएस कॉलेज ग्राउंड में, जहां उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुसलमानों का वोट जनता दल यूनाइटेड को नहीं मिलता है, जिसके बाद विवादों का सिलसिला जारी है और आज इन्होंने परिवाद दायर किया है। जी क्या आहत हुई है? तो राजद के एमवाई समीकरण मुसलमान मतलब लोग समझते हैं राजद, सारे राजनेता समझते हैं राजद। मैं आपको रोकना चाहूंगा, यहाँ पर रोकना चाहूंगा। मुसलमान किसी की बपौती नहीं, न उसका वोट किसी का पर्सनल खरीदा हुआ वोट है। मुसलमान अपनी मर्जी का मालिक है और किसी को भी हक नहीं है कि वो कहे कि मुसलमान हमको वोट देता है, वोट नहीं देता है। ये किसी का हक नहीं है। और लल्लन सिंह की और जो जनता दल यूनाइटेड की जो सरकार है अभी, वो सरकार जो है मुसलमानों के वोट से ही खड़ी है। अगर मुसलमान का वोट नहीं होता तो उनकी औकात नहीं थी कि वो आज मुख्यमंत्री 20 साल से नीतीश कुमार वो होते। मुजफ्फरपुर कोर्ट में परिवाद दायर किए, क्या आरोप क्या लगा रहे हैं? देखिए परिवाद दायर सीधा है, एकदम क्लियर आरोप है कि आप खुले मन से मुस्लिम समाज को टारगेट करने का काम कर रहे हैं। मुस्लिम समाज को आहत किया उन्होंने बयान करके कि मुसलमान हमको वोट नहीं देता है। आप ऐसा कह के पूरे मुस्लिम समाज की बेइज्जती की है उन्होंने। अच्छा, उससे मैं क्या, पूरा मुस्लिम समाज आहत है। आप क्या मानते हैं कि मुसलमानों का वोट जनता दल यूनाइटेड को पड़ती है? मुस्लिम समाज का आप इतने पदाधिकारी आप देखिए, सैकड़ों की संख्या में नहीं लाखों की संख्या में जदयू के कार्यकर्ता मुसलमान हैं। उन्होंने बहुत बड़ा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ खोल के रखा है। तो आप बताइए कि अगर ऐसा नहीं होता तो उनको वोट नहीं मिलता तो आज उनकी सरकार नहीं। मुसलमान यहाँ 22% है, बिहार में 22% है, तो सारा 22% सीमांचल के इलाके में भी वोट पड़ता है, वहां से जीतते हैं। अभी उपचुनाव आप देखिए, उपचुनाव में जीते। उपचुनाव में लेकिन इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं? देखिए जदयू के नेता ना भाजपा के गोद में जाके ना पागल हो गए। इससे पहले देवेश चंद्र ठाकुर ने भी बयान दिया था कि मुसलमान वोट नहीं करता, और आज लल्लन सिंह ने बयान किया है। तो ये जो पागल हो गए हैं, तो इनका बस वही है, मुसलमान इलाज करेगा कब? चुनाव में इनको इनकी औकात दिखा देगा। लेकिन आप परिवार दायर किए हैं, लेकिन जो मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो तो जनता दल यूनाइटेड को कस के पकड़े हुए हैं। तो फिर ऐसे में एक तरफ आप परिवार दायर करते हैं उनके नेता पर और वो लोग उसी में शामिल है, तो फिर मुस्लिम समाज के लोग जो है, मैं उन नेताओं से भी अपील करना चाहूंगा कि भाई साहब, अगर आप में शर्म बची है, अगर आप में थोड़ी सी भी आत्मसम्मान बची है, तो प्लीज जदयू को छोड़िए और इनको इनकी औकात दिखाइए। और ऐसा होगा चुनाव में, ऐसा बिल्कुल होगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ मुसलमान समाज से कि ऐसे लोगों के खिलाफ एकदम स्टैंड लेके खड़े रहिए। ये भी सवाल है कि मुस्लिमों के प्रत्येक वर्तमान जो सूबे के मुखिया है नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री, उन्होंने तो बहुत सारा काम किया है। तो क्या एक नेता के बयान से जनता दल यूनाइटेड? बिल्कुल उन्होंने काम किया। ये एक नेता नहीं है, इससे पहले मैंने आपको बताया देवेश चंद्र ठाकुर ने बोला, आज लल्लन सिंह ने बोला। लल्लन सिंह वो आदमी जो नीतीश कुमार के खासम खास है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के इशारे पे ये काम किया गया है। मुसलमानों को इनडायरेक्टली जो है चोट पहुंचाने का काम नीतीश कुमार के इशारों पे किया गया है। ये पूरा आपके समाज में इसका क्या है, असर क्या है? बिल्कुल इसका असर बहुत बड़ा पड़ने वाला है। आप देखेंगे आगामी आने वाले चुनाव में जदयू को मुंह की खानी पड़ेगी। जनता दल यूनाइटेड का सफाया हो जाएगा। अगर पहले मुस्लिम % अगर उनको मान लीजिए कि अगर मुस्लिम आधा वोट पड़ता था, तो जदयू की जादू चली है चुनाव में, वो मुसलमानों की वजह से चली है ना। आप देखिए ना बेलागंज में क्यों जीते वो? बेलागंज में इसलिए जीते ना कि वहाँ मुसलमान, आप बेलागंज का डाटा उठा के देखिए वहाँ कितना मुसलमान। आखिर दूसरी पार्टी क्यों नहीं जीती? जदयू की हम क्यों वहाँ से क्यों जीती? गठबंधन, इंडिया गठबंधन इसलिए जीती कि मुसलमानों ने वोट किया। लेकिन सेकुलर की बात जनता दल यूनाइटेड हमेशा से ये कहती है। जनता दल यूनाइटेड की बात पार्टी अब नहीं रही। समाजवादी की बात देखिए वो अब नहीं रही, कभी रहा करती थी, अब नहीं है। वो कोई सेकुलर पार्टी नहीं है, वो बिल्कुल कॉम्युनल पार्टी है। वो दंगाई पार्टी की गठबंधन है। अच्छा, दंगाई पार्टी समझते हैं ना? आप ही ने बताइएगा। हाँ, बीजेपी उसकी गठबंधन है, दंगाई पार्टी की गठबंधन। तो जहां उसको दंगाई पार्टी की गठबंधन, दंगा करने वाले के साथ जो रहता है वो भी दंगाई होता है। आप बस यही समझिए। लेकिन भाजपा के तो कोई नेता ने नहीं कहा कि मुस्लिमों का वोट। अब नहीं कहा उन्होंने, जो कहा, ये जो कहा है ये बड़ी बात कही है। इससे पूरा मुस्लिम समाज नाराज है।
और समझिए, मैंने आपको बार बार कहा है कि आने वाले चुनाव में ये आपको परिणाम देखने को मिलेगा कि मुसलमान जनता दल यूनाइटेड के बिल्कुल साथ नहीं है। जहाँ इसकी आबादी है आपकी समाज की कौम की, तो वहाँ क्या कर रहे हैं लोग? अपने मन से परिवार दायर कर दिया है लोगों ने। नहीं, लोग आहत है, वास्तविक है। मेरे घर पे लोग आए, कहा उन्होंने, बहुत सारे लोग, हमारी बातचीत हुई, मीटिंग, परिवार दायर करने में। आप वक्त देख रहे हैं कितना दिन लगा मुझे? वो तो हम देख रहे हैं, 3-4 दिन का वक्त लग गया। हाँ। तो वक्त लगा, लोगों से बातचीत किया, समाज बिल्कुल नाराज है इससे, पूरा मुस्लिम समाज नाराज। क्या कह रहे हैं वो लोग? क्या कर रहे हैं? बिल्कुल हम लोग वोट देते हैं या नहीं देते हैं? ऑब्वियसली देते हैं। और न देने के बाद इतना बड़ा इल्जाम, तो आपको बताइए कि आपको अगर मैं 5 रुपए दूं और आप सब जगह जाए कहें कि नहीं नहीं नहीं, मुझे तमन्ना हाशमी ने 5 रुपए नहीं दिए, तो क्या मैं इससे आहत होऊंगा कि नहीं होऊंगा? आप मुझे माँ बहन की गाली, आप मुझे माँ बहन की गाली दे दीजिए और फिर आप माफी मांग लीजिए, तो क्या वो वापस चलाएगा गाली? क्या मुसलमान समाज जनता दल यूनाइटेड को वोट करती है? बिल्कुल करती है। राजद के अलावा बिल्कुल करती है। नहीं करती कैसे जीतते भाई? आपके सामने आंकड़ा पड़ा है ना। और भी किसी दल को वोट करते हैं क्या? और किसको करती है हमको नहीं पता। जिनको करती है उनका आपको आंकड़ा लेकिन अभी बेलागंज चुनाव आप देख सकते हैं ना, पूरा उपचुनाव आप देखिए ना उठा के, आप मुसलमानों की आबादी देखिए। क्या पूरा परिचय हो गया? मेरा नाम तो तमन्ना हाशमी है, हक हिंदुस्तान मोर्चा। तो ये बात जाहिर है कि जनता दल यूनाइटेड को मुस्लिम समाज के लोग वोट करते हैं, जो राजद से नाराज हो चुके हैं, वर्षों में किसी राजद के नेता से खफा हो चुके हैं। वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करे ना करे वो अलग बात है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड को वोट कई प्रतिशत, अगर बात हम करें तो जमीनी स्तर की बात करें तो करीबन जितने वोट गिरते हैं, वोट में मुसलमानों की जितनी वोट उस विधानसभा या लोकसभा में गिरती है, तो करीबन 13% हमने आकलन किया था पिछले कई चुनावों में। 13% मुसलमानों की वोट जो है, जितने वोट गिरते हैं उनके 13%, आबादी की 13% की बात नहीं, जितने वोट उस विधानसभा में गिरते हैं उनके 13%। पुराने अदर चुनाव की बात नहीं कर, हमारे आसपास के जो चुनाव होते हैं वहां मुसलमानों का वोट जनता दल यूनाइटेड यानी कि नीतीश कुमार के चेहरे पर पड़ती है। लेकिन उनके नेताओं के इस तरह से बयान से किस तरह से मुस्लिम समाज में क्या कुछ हुआ है और किस तरह से आज तमन्ना हाशमी ने, जो सामाजिक कार्यकर्ता है, हक हिंदुस्तान मोर्चा के संयोजक है, उन्होंने आज मुजफ्फरपुर कोर्ट में परिवार दायर किया है। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। देखते रहे खबर मुजफ्फरपुर, आगे भी हम इस तरह की खबरें दिखाते रहेंगे। तब तक अरविंद अकेला को दीजिए इजाजत। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशन, न्यू जीरो मार्ग, दादर रोड, मुजफ्फरपुर।